ईरान वॉर का सीन एक शादी के मंडप जैसा हो गया है। लड़का शेरवानी पहने बैठा हुआ है, लेकिन लड़की वाले कह रहे हैं कि भैया कुंडली तो नहीं मिली, बात ही तय नहीं हुई है। अब लड़के वाले कह रहे हैं कि अरे आपके घर के एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति से बात हुई थी, लेकिन नाम हम बता नहीं सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाम नहीं बताना चाहते कि आखिर ईरान के किस रेस्पेक्टेड लीडर से उनकी बात जंग रोकने को लेकर हुई थी, क्योंकि ईरान तो मना ही कर रहा है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है ट्रंप के साथ। लेकिन ट्रंप का रिकॉर्ड एक बार जो चल जाता है तो मजाल है कि उनके कानों तक किसी दूसरे की बात पहुंच जाए। कल के अनाउंसमेंट के बाद घूम घूम कर अमेरिका के बिजनेस चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि जंग रोकने की बात हो गई और मामला पॉजिटिव नोट पर है। ईरान अब ट्रंप के मजे ले रहा है, ठीक वैसे जैसे ट्रंप दूसरे देशों या उनके लीडर्स के मजे लेते हैं, मीम्स के जरिए बुली करके। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल जाए तो उसे कंट्रोल कौन करेगा। सवाल सुनकर ट्रंप थोड़ा रुके, सोचा उन्होंने, फिर बोले ये जॉइंट कंट्रोल होगा, शायद मैं और अयातुल्ला करेंगे, जो भी अयातुल्ला होगा। मतलब दोनों भाई मिलकर देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करना है। उस 150 किलोमीटर के रास्ते को कंट्रोल करने की बात ट्रंप कर रहे हैं, जिसे खोलने के लिए उन्हें बाकी देशों से मिन्नतें करनी पड़ी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यहाँ तक कि चीन से भी कहा, लेकिन वो रास्ता न तो खुला और न ही वहाँ बिछी माइंस हटी। इसी रास्ते ने ट्रंप को अटैक्स रोकने पर मजबूर कर दिया और ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ मिलकर इससे खुलवाएंगे, कंट्रोल करेंगे। कोई ये ट्रंप को बताए कि जंग से पहले ये रास्ता खुला ही था। खैर, जब तक ये बात पहुंची ईरान तक तो वहां की मीडिया और यहां तक कि एम्बेसीज ने भी खुलकर मजाक बनाया। स्क्रीन पर चल रहे इन मीम्स को देखिए, जिनमें एक कार के 2 स्टीयरिंग है, एक असली स्टीयरिंग है और दूसरा खिलौना है जिसे बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए लगाया जाता है। ये मीम साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी ने पोस्ट किया, भारत में भी ईरानी कॉन्सुलेट्स ने इसे शेयर किया था। फिर एक और मीम है, 3 बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चे का जॉयस्टिक की तार कटी है, तीसरा बच्चा इस भ्रम में है कि वो गेम खेल रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला वीडियो गेम सोचकर किया था, लेकिन अब लग रहा है कि उनके रिमोट की तार कट गई है। उधर इजराइल ईरान पर मिसाइल दागे जा रहा है। बीबी कह रहे हैं कि हम तो ईरान और लेबनान पर हमला जारी रखेंगे और हिजबुल्लाह को भी लगातार टारगेट करेंगे। इजराइल और अमेरिका दोनों अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं और इनके बीच हो रही है तीसरे देश की एंट्री। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान इस जंग में खुद को मीडिएटर के तौर पर पेश करने में कामयाब हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने उन्हें इस सिलसिले में कॉल किया था। सुलह की बातें जो अब तक ओमान में होती थी, शायद इस्लामाबाद में हो।